Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths chapter 9 some application of trigonometry. आज हम exercise 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. Let's read question 2. A tree breaks due to the storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक ट्री तूफान की वजह से बीच में से ब्रेक होके जमीन को टच करता है और जमीन के साथ वो जब टच करता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और जो जमीन पे टच कर रहा है उस पॉइंट से जो फुट ऑफ द ट्री है वहां तक का डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिया हुआ है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री. हम क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम बनाएंगे. पहले हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर एक ट्री है जो बीच में से ब्रेक होके यहाँ से टूट के ये यहाँ पे जमीन पे टच करता है यानी ग्राउंड पे टच करता है. यहाँ पर ये ट्री टच करता है ग्राउंड को उस पॉइंट से जो फुट ऑफ द ट्री है उसका डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 मीटर यानी इस पॉइंट से जहाँ फुट ऑफ द ट्री है उसका डिस्टेंस हमें 8 मीटर दिया हुआ है. और जो ट्री ब्रेक होके जमीन को टच कर रहा है यानी ग्राउंड को टच कर रहा है तो वो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री. राइट, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 डिग्री. हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हाइट है. और हम डायग्राम में कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे. इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा. तो आपको क्लियर हो गया आप कैसे फाइंड आउट करोगे हाइट ऑफ द ट्री. तो अब यू नो कि जो ट्री है वो ग्राउंड के साथ ऑलवेज 90 का ही एंगल बनाता है. ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा 90 का एंगल हो गया. दैट इज जो ये हमारा ट्रायंगल बना है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो हम इसको नेम दे देते हैं. ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया. राइट, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे. पहले बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो राइट एंगल है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगी. ठीक है, राइट एंगल में लगती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बीसी निकालेंगे. नाउ हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी. इन राइट ट्रायंगल एबीसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी, हमें फाइंड आउट करना है बीसी और हमें ए बी गिवन है. तो इट मीन्स ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये हमारा बेस है. दैट इज टेंजेंट थीटा होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल एंड ये क्या है हमारा साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल. ये कौन सी रेशियो होती है, बीसी अपॉन ए बी, टेंजेंट थीटा. तो हम यहाँ पर लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, साइड अपोजिट टू एंगल ए. मतलब जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर एक्यूट एंगल होगा उसके सामने की साइड. ठीक है, अपॉन जिस साइड के ऊपर एंगल बना होगा उसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. तो लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. राइट, तो ये साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, बीसी, और ये थीटा हमारा क्या है 30. तो लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी. टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये मैंने आपको चैप्टर 8 में अच्छे से क्लियर किया था. ये पूरा टेबल बना के समझाया था. अगर आपको नहीं समझ आया तो वॉच दैट वीडियो अगेन. ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. राइट, तो मुझे तो लर्न है टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो आपको भी पूरी टेबल लर्न होनी चाहिए तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे. राइट, और बी सी क्या है हमारा, वो तो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम बी सी को बी सी लिखेंगे, ए भी हमारा 8 है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे. बी सी इंटू √3 इज इक्वल टू 1 इंटू 8. बी सी फाइंड आउट करना है हमें, तो बी सी क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 8 हो गया और बी सी के साथ √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे. राइट, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं. ना अब हम क्या करेंगे,
अब हमने BC निकाल लिया, अब AC निकालेंगे। तो ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज और हमें गिवन क्या है AB और ये क्या है हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, इक्वल टू AB हमें दिया हुआ है 8 एंड AC फाइंड आउट करना है और थीटा कितना हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 राइट। एंड ये 8 हो गया एज इट इज एंड ये AC एज इट इज पुट कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से एंड 8 को 2 से करेंगे तो 8 इंटू 2। तो AC क्या आ जाएगा हमारा AC आ जाएगा 16/√3 राइट। इसको नंबर 2 दे देंगे। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री पता करनी है। मैंने बताया था हाइट ऑफ द ट्री के लिए हमें BC और AC को प्लस करना पड़ेगा, BC प्लस AC, क्योंकि ये ट्री ब्रेक होके यहाँ से ब्रेक हो गया और जमीन को टच करा है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को प्लस करेंगे जो हमारा हाइट ऑफ द ट्री आएगा BC प्लस AC। ठीक है, इट मीन्स BC ये हमारा और AC हमारा ये, एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2। तो BC प्लस AC, BC है हमारा 8/√3 प्लस ये है AC हमारा 16√3। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 16 और 8 24/√3 ये एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है जो रूट डिनोमिनेटर में होता है तो हम इसको फिनिश कर देते हैं यानी रूट हटा देते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 24√3 और √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए राइट। तो ये हो गया आपका 24√3 अपॉन √3 क्या होगा मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8√3 यानी हाइट ऑफ द ट्री हमारा क्या आ गया 8√3 मीटर। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। आंसर हमारा आ गया 8√3 मीटर। अंडरस्टूड। आई होप आपको क्वेश्चन 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वाचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।